हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इवन केबीएस के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह होती है और शाम को 7 बजे डेली होता है इतिहास का ये प्रैक्टिस सेट। देखो देखो कैसे बनता है का। तो शाम को ज़रूर भी देखें 7 बजे इतिहास की प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। विवर्तनिक बलों के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी, निलंबी घाटी, अध्यारोपित घाटी या फिर पूर्ववर्ती घाटी। तो क्या बनेगा? यह बनता है भ्रंश घाटी। ए ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं लैकोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ या फिर फैकोलिथ। तो इस तरह की जो बनी होती हैं उनको बोलते हैं फैकोलिथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल नीनो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल नीनो क्या है? अल नीनो जो है पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कूट से संबंधित है। एक तरफ दिया है ज्वालामुखी और दूसरी तरफ दिया है उसकी अवस्थिति, यानी कि वह कहाँ पर स्थित है। एटना कहाँ पे है? तो एटना सिसिली द्वीप में है। एटना सिसिली द्वीप। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, आप जानते होंगे। पीली ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये भी एक ज्वालामुखी है, तो ये मार्टिनिक में है। पीली ज्वालामुखी मार्टिनिक। और मोना लोआ ये हवाई द्वीप में स्थित है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तारों की विस्तृत गैस एवं धूल के राशि पिंड को कहते हैं फिलामेंट, नेब्यूला, ग्रहाणु या फिर द्वैतवारक। तो इसको बोलते हैं नेबुला। किसको? तारों की विस्तृत गैस एवं धूल की जो राशि पिंड होती हैं, बेसिकली उसको नेबुला बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेबुला नहीं, नेबुला, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग के लिए माना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इवन ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इयोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन या फिर ओलिगोसीन। महान हिमयुग के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग प्लास्टोसीन के नाम से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हिमानीकरण की प्रक्रिया 4 रूपों में हुई, जिससे निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जैसे कि हिमयुग होगा, एक यूरोप और एक उत्तरी अमेरिका। तो हिमयुग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण माना गया है। बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। या फिर बताना इसमें ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण या फिर व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर क्या है? स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या नहीं है। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है तथा वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। इस तरह से दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या है नहीं। बेसिकली होता क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि सूर्य जो होता है सौरमंडल के सेंटर में स्थित होता है। ठीक है, ये सन हो गया। और सौरमंडल में सभी जो स्थित 8 ग्रह हैं वह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह सूर्य के जितना पास हैं उसकी परिभ्रमण गति भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी डिटेल व्याख्या थी। पृथ्वी की विषुवत रेखी परिधि क्या है? 4050, 40,150, 40,076 या फिर 40,250। तो कितनी है? यह है 40,076 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4 बार। कितनी बार होते हैं? ये होते हैं 2 बार। कब कब होते हैं? सूर्य और जो चंद्रमा होता है उसकी जो सापेक्ष स्थितियों में बदलाव होता रहता है। जब सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं।
इस स्थिति को सीजीगी बोलते हैं। यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, सीजीगी बोलते हैं। और युति को, ये हो गया सीजीगी हो गया। और एक होता है युति। युति को क्या होता है, अमावस्या तथा वियुति को पूर्णमासी होती है, यानी कि जब युति होती है उस समय अमावस्या होता है, और जब वियुति होती है उस समय क्या होता है, पूर्णमासी होती है। यह महीने में कब होता है, 2 बार होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपसौर की स्थिति होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम के लिए भी, यदि आप सुपर टेट की तैयारी करें उसके लिए ये जरूरी है। अपसौर 3 जनवरी को होता है, 21 जून, 4 जुलाई या फिर 22 दिसंबर। तो 21 जून और 22 दिसंबर तो गलत है, 3 जनवरी और 4 जुलाई में से एक सही होगा। तो अपसौर होता है 4 जुलाई को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यही पूछा जाता है उपसौर, तो उपसौर होता है 3 जनवरी को। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है, किसके कारण, आर्द्रता की कमी के कारण, तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस से कम, दोनों ए और बी, या फिर न ही ए और न ही बी। क्या होगा इसमें हो जाएगा आर्द्रता की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, फैदम, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष या फिर मानक मील। तो आकाशीय पिंडों के बीच जो दूरियों को मापने की इकाई है वह क्या हो जाएगी, वह है प्रकाश वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। होता क्या है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिससे प्रकाश किरण यानी कि 2,98,000 किलोमीटर, लगभग 3,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर 1 वर्ष में पूर्ण करती है। और इस प्रकार वर्ष 9.5 मिलियन किमी लगभग होता है, यानी कि 1 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है, 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब, या फिर 350 से 400 अरब। तो आकाश गंगाओं की लगभग संख्या कितनी है, यह है 100 से 200 अरब के आसपास। ये ऑप्शन विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सौरमंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। या फिर चौथा है, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। कौन सा कूट सही है, कूट बताना है। तो इसमें से जो सी वाला कूट है 1, 2 और 3, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, या फिर सूर्य का घूर्णन। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2, या फिर 1, 2 और 4। इसमें से क्या हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, 2 और 3 वाला ऑप्शन करें सही है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। सूची 2 इसमें डालना है। एक तरफ दिया गया है उद्योग और दूसरी तरफ दिया गया है उत्पादन का केंद्र। सीमेंट एक उद्योग है और इसका जो उत्पादन केंद्र है यह कहाँ पर है, यह द्वारका में है। एल्युमिनियम उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, यह कोरबा में है। और लौह इस्पात उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, ये भद्रावती में है। और वस्त्र उत्पादन केंद्र यहाँ पे फगवाड़ा में है। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ए वाला क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा। इस तरह से ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा गया है। बोगाईगांव, इंजीनियरिंग, जामुल, सीमेंट, नाम रूप, उर्वरक, राजमुंदरी, कागज। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो नाम रूप है वही वाला क्या है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोगाईगांव कहाँ पे है, ये असम में है। एक शोधनशाला है। यहाँ वर्ष 1979 से उत्पादन आरंभ हुआ। इसकी क्षमता 13.5 लाख टन प्रति वर्ष है, जबकि वास्तविक उत्पादन 11.6 लाख प्रति टन वर्ष है। जामुल में सीमेंट उद्योग, यानी जामुल कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। सीमेंट उद्योग है। और नाम रूप में उर्वरक नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है, नाम रूप
असम में भी है, लेकिन यहाँ पे ये उर्वरक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, रेडजेल या फिर रिच्थॉफन ने भौतिक भूगोल का प्रयोग किसके लिए किया था? सामान्य भूगोल के लिए ये किया था हम्बोल्ट ने। बी ऑप्शन सही है। सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल कितना प्रतिशत जल ही उपयोग कर पाएगा? सिंधु जल संधि 1960 के तहत बात हो रही है 58 नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 20%। यानी कि सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार भारत जो सिंधु नदी का जल है वो केवल 20% उपयोग कर पाएगा या फिर कर सकता है। बी ऑप्शन सही है। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसमें दिया है उत्पादन के कारक और अपर्दन के कारक और अपर्दन के लक्षण। बहता जल यह अधः कर्पित विसर्ग का एग्जाम्पल है। बहता जल अधः कर्पित विसर्ग। गतिशील हिम यह नीलंबी घाटी का एग्जाम्पल है, यानी कि कारण है। बहती हवा यह चपाकार टिब्बा। लहर का टकराना शीर्ष और खाड़ी। इस तरह से हो जाएगा आपका ए का ए बी सी और डी ले लीजिए, तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इस तरह से इसका मैच है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी? जॉन डाल्टन, ग्रेगर मेंडल, आइजक न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह किया था? आइजक न्यूटन ने। सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का विस्तार किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? 15 से 30 डिग्री दक्षिणी, 15 दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना पाया जाता है? ए व बी दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? यूराल पर्वत, मेरियाना खाई, सिंधु गंगा मैदान या फिर मध्य अटलांटिक कटक। बात करते हैं, देखिएगा मध्य अटलांटिक कटक। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।